नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। साप्ताहिक सभा के इस विशेषांक में हम बात करेंगे सी वोटर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो स्नैप पोल किया है। ये स्नैप पोल मतलब एक त्वरित सर्वे दो विषयों पर पिछले सप्ताह हुआ है। दो विषय है, पहला विषय राहुल गांधी जो वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं और अब तो वो बिहार में यात्रा पर भी निकल चुके हैं। और दूसरा सवाल, पिछले दिनों बिहार सरकार के ने घोषणा की है, बहुत सारे लोक लुभावन वादे किए हैं, जैसे कि फ्री बिजली 125 यूनिट तक कर दी गई है, डोमिसाइल की मांग मान ली गई है, जीविका दीदी के पैसे बढ़ाए गए हैं। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं, जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं और जो फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार कर रही है, उनका बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत जी, जो मैं दर्शकों को पहले बता दूं कि ये सर्वे राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू होने से पहले किए गए हैं, पिछले सप्ताह किया गया था बिहार के वोटरों के बीच में। तो बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। तो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, लगभग, मैं लगभग कह रहा हूं क्योंकि कुछ केस में वो 67% पे भी जा रहा है आपका आंकड़ा, लेकिन जो तीनों सवाल आपने पूछे हैं तो लगभग 60% लोग जो है राहुल गांधी के आरोपों से सहमत है। उनको लगता है कि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है, साजिश की जा रही है, उस पे वो सहमत है राहुल गांधी की बात से। और उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, इस पर एक्शन लेने चाहिए। और इस बीच में राहुल गांधी अब यशवंत रविवार से वोट अधिकार यात्रा जो 14 दिन के लिए निकल गए हैं बिहार में। तो ये जो मांग जो है लोगों के बीच में, उसको जो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वोट में तब्दील हो सकता है कहीं कांग्रेस या आरजेडी के लिए? देखिए मिलिंद, उसमें बाई पार्टीजान सपोर्ट है, या जो आप कह सकते हैं कि आ, ये डर कि वोट कट जाएगा या नहीं आएगा, ये जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया गया है, वो डर सभी के वोटर्स में बैठा है। और उस डर में 2/3 या 60% के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, उसमें वो वाले भी शामिल हैं जो कुछ हद तक डरे हैं, कुछ वो भी हैं जो बहुत हद तक डरे हुए हैं। लेकिन इतना तो बात सही है आंकड़ों से कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मुद्दा लोगों के मन में बैठ गया है कि इस एक्सरसाइज के बाद में कहीं उनका नाम न कट जाए। अब ये डर इलेक्शन कमीशन का कहना है, भ्रम पैदा किया गया है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नहीं, ये सच में ऐसा हो रहा है। तो जब तक ये डर लोगों के मन से नहीं निकल जाएगा, वो अपना नाम देख नहीं लेंगे, फाइनल सूची आ नहीं जाएगी, और जब तक लोगों को ये नहीं कंफर्म हो जाएगा कि नहीं भाई हमारा नाम है, तब तक तो ये डर बना रहेगा। अब वो नाम फाइनल सूची जब आ जाएगी 1 सितंबर को, अभी 1 महीना अगस्त के बीच में 15 दिन और है, एक बार फाइनल सूची आने के बाद में हम तब एक बार दोबारा ये पूछेंगे कि वास्तव में लोगों के नाम कट गए, कितने लोगों के नाम कट गए, या कितने लोगों को अभी भी ये डर है कि उनको वोट डालने को नहीं मिलेगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले मतलब कुछ दिनों में, और खासतौर पे चुनाव आयोग ने एक तरीके से रुख अख्तियार किया है और कांग्रेस ने रुख अख्तियार किया है, उसमें ये मुद्दा सुलझने के बजाय मुझे लगता है और ज्यादा बिगड़ने की दिशा में अग्रसर है। तो ये किस हद तक बिगड़ेगा, कहाँ तक बिगड़ेगा, और कोई समाधान इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समस्या प्रोसेस की नहीं है। समस्या जो है वो विपक्ष जो उठा रहा है वो प्रोसेस की नहीं, वो नियत की उठा रहा है। और शक का कोई इलाज नहीं होता, शक का मतलब कोई कोई समाधान नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि वो किस हद तक जनता को अपनी राय समझा ले, जनता के डर को अपने मन से, उनके डर से निकाल दे, उनके मन से निकाल दे। तो ये अब ये उस तरीके की मशक्कत होने जा रही है। नहीं यशवंत, मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि एक वर्ग ये मानता है कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है, जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, इसका वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब चुनाव परिणाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब जिसको जहां वोट देना है वो देगा। लेकिन आपके सर्वे में 60% लोग कह रहे हैं लगभग लगभग कि ये चुनाव में मुद्दा बन सकता है। दूसरी बात, अब राहुल गांधी जब सड़क पर उतर गए हैं और कम से कम अपने वो जो जिन जिलों में जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस या आरजेडी का वर्चस्व रहा है, तो एक तरह से वो अपनी कंसोलिडेशन के कोशिश में है। तो ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये चुनाव पर क्या असर डाल सकती है? क्योंकि हमने देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी उन्होंने, तो उसको पहले गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में उसके परिणाम तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में देखने मिले या कर्नाटक में भी देखने मिले।
तो क्या इसका फायदा ये जो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, इसका बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को या महागठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है क्या? मेन आपको भारत जोड़ो यात्रा के समय जब हम ट्रैकर कर रहे थे और उस समय पे भी हम अपनी जब बात हुई थी तो मैंने एक बात तब कही थी कि जमीन पे की गई कोई भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती और उसका लाभ जहां जहां पर भी उनको मिलना था उसको उन चीज का मिला। जमीन पे की गई मेहनत का इतना असर होता है मिलिंद कि ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश की कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं और बाकी जो कैंपेन थी विधानसभा चुनाव के लिए और 2% वोट मिले थे कांग्रेस को कुल जमा उस समय, तभी जी। भी रिजल्ट आने के बाद में अपनी बातचीत में मैंने ये बात बहुत साफ कहा था कि इस मेहनत को जाया न समझा जाए, कभी ना कभी ये मेहनत उनके काम आएगी। और लोकसभा में हमने देखा कि वो मेहनत रिजल्ट में उनके लिए कन्वर्ट हुई, उत्तर प्रदेश में भी जहां पे कांग्रेस का लगभग नामो निशान खत्म हो गया था। तो पहली बात तो ये कि जमीन पे की गई कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं होती। बिहार के केस में हमने प्रशांत किशोर को देखा है उनके नंबर को बढ़ते हुए। बाय दी वे बहुत सारे दर्शकों को ये भी लग रहा होगा कि क्या हुआ बिहार के ट्रैकर क्यों नहीं है, क्योंकि इस समय ये नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने अभी आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार का ट्रैकर बन गया है। और बिहार में जस्ट एक अपडेट दे देता हूं मिलिंद कि ताकि दर्शकों को उसका समाधान मिल जाए। अभी भी नंबर 1 रेटिंग में तेजस्वी यादव वहां बने हुए हैं और अभी भी हर हफ्ते दर हफ्ते जो है प्रशांत किशोर का ग्राफ पॉपुलैरिटी में थोड़ा बढ़ ही रहा है और 20% का वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं पॉपुलैरिटी में। तो अब नंबर 1 नंबर 2 पे वहां पे पॉपुलैरिटी में कम से कम तेजस्वी यादव और क्लैरिटी के साथ में अब प्रशांत किशोर आ चुके हैं नेताओं की पॉपुलैरिटी में। लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा ये हमें नहीं पता प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए, ये तो आने वाले समय में ही हमें कंफर्म होगा। लेकिन उनकी मेहनत जो भी जमीन पे प्रशांत किशोर ने मेहनत की उनके लिए कम से कम रेटिंग में कन्वर्ट हो रही है, उनके लिए बात कर रहे हैं लोग, उनके लिए एक अच्छी नीयत के साथ में उनके लिए कुछ सोच पा रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी जी यात्रा करते हैं लंबी और पहले उनको भारत जोड़ो यात्रा के समय हमने देखा उन्हें लाभ मिला, तो मुझे ये कोई कहने में शक नहीं कि अगर वो यात्रा करेंगे जमीन पे लड़ेंगे तो उसका लाभ कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को मिले। नहीं तो यशवंत, जो आप ने एक जो दिलचस्प आंकड़ा बताया जो कि हमारी चर्चा में शामिल नहीं था कि तेजस्वी यादव लगातार नंबर 1 बने हुए हैं, तो वो कहाँ हैं और प्रशांत किशोर कितने परसेंट के साथ? आपने कहा कि 20% को भी वो पार कर गए हैं। जी जी, प्रशांत किशोर इस समय लगभग लगभग 21%, जो मैंने पिछली बार आंकड़ा चेक किया था लगभग 21% के ऊपर आ चुके थे। तेजस्वी यादव 37 38 37 नीचे के लेवल पे जाते हैं, किसी किसी दिन तो उनका 35 चला जाता है, ऊपर के लेवल पे 39 तक जाता है उनका। लेकिन करीब करीब 37 के आसपास एक आप मीडियन आप कह सकते हैं। लेकिन एक मात्र नेता जिसकी रेटिंग लगातार बढ़ी है बिहार में इन दिनों में पिछले कुछ महीनों में, वो प्रशांत किशोर हैं जिनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग लगातार बढ़ी बढ़ी है। और अब उनके और बाकी जो नंबर 3 नंबर 4 वाले सारे नेताओं के नाम हैं उन सब में गैप बढ़ता जा रहा है। ये पॉपुलैरिटी में जो है वो बाइपोलर हो रही। हाँ ये बात सही है कि अगर आप नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में जो भाजपा के नेता हैं उनकी सम्राट चौधरी उनकी पॉपुलैरिटी, चिराग पासवान, इन सब की पॉपुलैरिटी जोड़ देंगे तो वो नंबर 40% पहुंचता है। ये बात सच है, मैं ये गलत बात नहीं है जो बहुत सारे दर्शकों ने हमने कमेंट में भी देखा क्योंकि भाई साहब इनके सारे जोड़िए ना एक साथ। या ये बात भी सच है कि अगर हम केवल नीतीश वर्सेस तेजस्वी का सवाल पूछे तो हो सकता है कि बीजेपी के और एंटी आरजेडी वोट सारे लामबंद होकर के नीतीश के हिस्से में तभी पहुंच जाए। लेकिन बिना कुछ पूछे हुए, बिना कोई नाम दिए हुए, केवल टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जब हम पूछते हैं कि आपके हिसाब से आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, उसमें प्रशांत किशोर क्लियर कट नंबर 2 पे उनका नाम एटलीस्ट आने लगा। नहीं तो यशवंत, ये जो आप बार-बार लोगों को, मैं दर्शकों को भी साफ कर दूं कि ये मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार है, ये उनके वोट का इंटेंशन वोट नहीं का कि वो नहीं किसको है, वोट। एग्जैक्टली। हम लेकिन हर यशवंत ट्रैकर पे इस बात को अंडरलाइन करते हैं, ये मुख्यमंत्री उम्मीदवार की पसंदीदा पसंदगी बताने का नजरिया है, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नहीं, पर यशवंत, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है, आप जो कह रहे हैं कि 37% पे करीब तेजस्वी है और 21% पर प्रशांत किशोर है, तो ऑपोजिशन का जो, अगर आप रेटिंग एक साथ डालेंगे तो वो 57-58% पर पहुंच रहा है। तो ये चुनाव परिणाम पर, मैं जानता हूं कि आप वोट शेयर नहीं बता रहे हमको, लेकिन आपके जो अनुभव है कि वोट पर कैसे तब्दील होगा ये? देखिए अगर बाइपोलैरिटी होती है तो ये चीजें क्लैरिटी के साथ में आती हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के नजरिए से समझिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव चुनाव दर चुनाव बसपा हाशिए पे चलती गई और उस बाइपोलैरिटी का फायदा अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को वहां पर हुआ। यानी जो बीजेपी के 45% वोट थे वो अपनी जगह होने के बावजूद भी
जिस 45-46% के साथ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव स्वीप किया 2 बार, लेकिन उसके होने के बाद में भी अगर बाइपोलैरिटी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट लामबंद होकर के एक जगह इकट्ठा हो गए, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की किस तरीके की दुर्गति हुई हमने आपने देखा। तो ये बाइपोलैरिटी होना बहुत जरूरी है। मसलन बिहार के केस में देखिए, महागठबंधन का चुनाव जब नीतीश कुमार और लालू जी साथ में चुनाव लड़े, तो उस समय बाइपोलैरिटी जिस तरह से इंड्यूस हुई, या नीतीश बाबू जब वापस आ गए बीजेपी के साथ में, तो जिस तरह से बाइपोलैरिटी इंड्यूस हुई, तो बाइपोलैरिटी में हर चुनाव चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ नीतीश कुमार जी के आने के कारण जाने के कारण लगातार पेंडुलम की तरफ बिहार में चुनाव के रिजल्ट आए। मेरे ख्याल से ट्रायंगुलर वाला मामला पिछली बार चिराग पासवान ने इंड्यूस किया था पिछले चुनाव में, जिसके कारण वो खुद भले ही न जीते हो, लेकिन ये बात हम अब जानते हैं कि किस बड़ी तादाद में उन्होंने जेडीयू की हार में भूमिका अपनी निभाई थी। अब वो तीसरा एंगल इस चुनाव में चिराग पासवान ने सही, तो इस बार इंड्यूस हो रहे हैं प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर खुद कितना जीतेंगे ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन एक अंतर है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की लड़ाई में, कि चिराग पासवान जब पिछले चुनाव में तीसरा मोर्चा तीसरे एंगल की तरह लड़ रहे थे, तभी भी चिराग पासवान के खुद के वोट 5-6% और उनकी पॉपुलैरिटी के नंबर कभी भी उतने ज्यादा दहाई की संख्या क्रॉस नहीं कर पाई थी। यहाँ प्रशांत किशोर के केस में यह है, उनकी पार्टी के वोट कितने हैं ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन कम से कम वो बिहार में एक बड़ा नाम बन के उभर चुके हैं। 20% का थ्रेशोल्ड अब उनकी पॉपुलैरिटी का क्रॉस कर चुका है और नंबर 2 के उम्मीदवार पॉपुलैरिटी में हो गए हैं। ये चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में ये बहुत बड़ा एक अंतर है। एक पहली बात तो ये। दूसरी बात, चिराग पासवान के वोट जो है उनके पॉकेट और जेडीयू के खिलाफ जहां जहां वो लड़ रहे थे उन तक सीमित और संकुचित थे। प्रशांत किशोर के साथ में ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर के जो पॉपुलैरिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस बिहार उसमें जो भी है बड़ी है, लेकिन अब कैंडिडेट उनको क्या मिलेंगे, उनके वोट कितने एक्चुअल में पड़ेंगे, और वोट पड़ेंगे तो वो किसके वोट होंगे, किसके हिस्से से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। चिराग के केस में क्लियर था। चिराग पासवान के केस में जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे और जहां जहां पर भाजपा के मतदाता वो जनता दल को वोट नहीं देना चाहते थे, उन लोगों ने चिराग को वोट दिया। तो जो 5-6% वोट चिराग पासवान ने काटे वो अधिकांशतः भाजपा के वोट थे, जिसके कारण जेडीयू की दुर्गति उस समय हुई थी। प्रशांत किशोर के केस में ये बात अभी क्लियर नहीं है। उनके वोट बीजेपी की ओर से भी आ रहे हैं और आरजेडी की ओर से भी आ रहे हैं। तो ये दुधारी तलवार है कि वो किस जगह पे किसका नुकसान कर बैठेंगे, ये अभी तक क्लैरिटी मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को भी खुद आई है इस बात को लेकर। नहीं, तो यशवंत जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में एक फैक्टर होने जा रहे हैं और ये मुकाबला धीरे धीरे त्रिकोणीय होते जा रहा है। मतलब एक ध्रुव पर एनडीए है, एक पे महागठबंधन है और तीसरा ध्रुव जो उभर रहा है वो प्रशांत किशोर का है। लेकिन यशवंत, आखिर में मैं चूंकि पिछले हफ्ते पटना गया था, तो एक जो परिवर्तन मुझे दिखाई दिया कि ऐसा नहीं है कि एनडीए कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। तो जो आइडिया फ्रीबीज को लेकर महागठबंधन दिए दिए थे, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना एक-एक करके शुरू कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, तो 125 यूनिट पहले से ही दे दिया और ये 125 यूनिट सबको मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि जिसका कोई ये नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड मिल रहा है, तो हर आदमी का कम से कम 1000 रुपया बिल कम हो रहा है। तो बिहार जैसे प्रदेश में 1000 रुपया किसी परिवार को हर महीने मिल जाएंगे, बच जाएंगे, ये बहुत बड़ा आंकड़ा। इसको लोगों ने मतलब राजनीतिक रूप से मुझे लगता है इसका फायदा मिल सकता है, और जो कि आपका सर्वे भी कह रहा है कि ये जो मुफ्त बिजली का फैसला है, ये 60% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इससे चुनाव में नीतीश कुमार को फायदा होगा। यहाँ ध्यान रहे कि नीतीश कुमार फ्रीबी पॉलिटिक्स के खिलाफ में रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो चीज़ें की, जैसे वृद्धा पेंशन बढ़ा दी, उन्होंने जीविका दीदी की जो मानदेय है वो बढ़ा दिया या डोमिसाइल भी कर दिया। तो जो वादे महागठबंधन ने किए थे लगभग वो सारे पूरे करते जा रहे हैं एनडीए। तो ये क्या मतलब वापस जो महाराष्ट्र में देखा हमने कि भाई जैसे अगर लाडली बहना भी आने की हालांकि चर्चा है यशवंत यहाँ पर ये क्या फ्रीबीज एनडीए के लिए काम कर जाएंगे आपको लगता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा। देखिए, चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी हमेशा काम करती है। मिलिंद, हमने आप महाराष्ट्र मत जाइए, आप झारखंड जाइए। झारखंड में लाडली बहना के जो मैया सम्मान योजना जो वहां पे उसका काउंटर पार्ट लाए थे, क्या 5 साल की इनकम्बेंसी को लड़के हेमंत सोरेन को मदद नहीं मिली उसे दोबारा जीतने? ठीक है, हेमंत सोरेन के जेल जाने, आदिवासी मुद्दा बनने, वो एक सिंपैथी बड़ा फैक्टर था, नो डाउट, लेकिन मैया समाज योजना का अपना 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 बहुत बड़ा असर था उस चीज में।
तो मुफ्त की रेवड़ी वाली स्कीम्स का हर जगह पे लाभ जो भी पार्टी लाती है उसको होता ही होता है। हाँ, यह है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, तो अब यह है कि एक बार जो स्कीम ले आए दोबारा उसको नहीं ला सकते। तो अब अगर ये नई स्कीम लेके आ रहे हैं तो उसका असर दिखेगा। लेकिन बिहार बाकी राज्यों से मिलिन बहुत अलग है हर लिहाज से। बिहार में वैसे भी पोलराइजेशन जो है पॉलिटिकल और कास्ट लाइन पे इतना गहरा और इतना एक्यूट रहता है कि वो स्कीम हो ना हो, केवल पोलराइज्ड पॉलिटिक्स में ही वोट इधर उधर पर्याप्त मात्रा में पड़ जाते हैं। और बड़ा चुनाव जो वहां पे हिलता है वो ईबीसीज के कारण हिलता है। ईबीसीज में अगर गरीबों की तादाद ज्यादा है और ये स्कीम्स अगर उनको टारगेट करके लाई हैं, लेके आ रहे हैं एनडीए, तो इसका लाभ एनडीए को मिलेगा, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी 25-30 साल की एक थकान नीतीश बाबू के कारण, जो उनकी तबीयत है, उनसे नाराजगी ना हो लेकिन थकान और ऊब का भाव ये बार बार हर सर्वे में सामने आता है, इससे कोई संदेह इसमें भी नहीं। तेजस्वी सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता इंडिविजुअलिटी में है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपोजिशन रैंक एंड फाइल में तेजस्वी के अलावा किसी और नेता को लेकर कोई भ्रम नहीं है। उनको ही मुख्यमंत्री के लिए अपोजिशन के जो वोटर हैं, और मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन अपनी जगह इंटैक्ट है। तो ये चीजें एक बहुत ही कीन कंटेस्ट की ओर आप देख रहे हैं। और तीसरा अनप्रिडिक्टेबल एंगल उसमें प्रशांत किशोर का ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो प्रशांत किशोर का प्रदर्शन क्या होता है, किस जगह पे कितना वो काटते हैं, वोट नहीं काट पाते, कितने जीतते हैं, नहीं जीत पाते एनडीए फ्रीबीज के कारण, और अपोजिशन तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी, और अब राहुल गांधी की यात्रा जो एसआईआर के विरोध में वो निकाल रहे हैं, इन सब चीजों के देखते हुए बिहार एक बहुत कीन कंटेस्ट की ओर बढ़ रहा है। मेरा इन सब चीजों के बीच में डर केवल एक ही है, और वो डर इस बात को लेके नहीं है कि केवल इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगे या इलेक्शन कमीशन के मुद्दे को पॉलिटिसाइज करके ये उड़ा तो दिया गया है, लैंडिंग कैसे की जाएगी इसकी अपोजिशन की ओर से ये अभी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि अगर लैंडिंग ये इस मसले तक पहुंची कि ये चुनाव का बहिष्कार करेगी कांग्रेस, या उस तरीके के कुछ मसले पे पहुंची, तो वो बिल्कुल ही अलग तरीके का अलहदा चुनाव हो जाएगा। और वो आरजेडी ऑन बोर्ड करेगी कि नहीं उस निर्णय को, ये भी हमें नहीं पता। जिस तरीके के कन्फ्रंटेशन को अब हम देख रहे हैं, वो कन्फ्रंटेशन ये दिल्ली में पिछले 10 साल में हम लोगों ने किसान आंदोलन का कन्फ्रंटेशन देखा, शाहीन बाग का कन्फ्रंटेशन देखा, दंगों का कन्फ्रंटेशन देखा। ये तमाम कन्फ्रंटेशन इंडिया मॉडल के कन्फ्रंटेशन रहे हैं। लेकिन अब जिस कन्फ्रंटेशन की ओर चीजें बढ़ रही हैं, मुझे डर इस बात का है ये ढाका मॉडल का प्रदर्शन और ढाका मॉडल वाला न हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो बिहार वायलेंट इलेक्शंस के लिए जाना जाता है। मुझे वायलेंस की चिंता होगी, लोगों की जान माल की हानि की चिंता होगी, और वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो बिहार में एक नया एंगल एसआईआर का, देखिए अगर ठीक से लागू किया जाए और पहले 6 महीने और पहले किया गया होता तो भी क्या विरोध होता या नहीं होता ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके पहले ईवीएम को लेकर के विपक्ष अपना विरोध दर्ज करता रहा। हालांकि विपक्ष का नहीं कहना चाहिए, मूलतः कांग्रेस का कहना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के जितने भी बड़े नेता बाकी हैं उन्होंने ईवीएम को लगभग ईवीएम के मुद्दे को खारिजी कर दिया। ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, या वापी विपक्ष जो अपने राज्यों में जीता है, उन्होंने ईवीएम वाला मुद्दा तो ठुस कर दिया था। लेकिन ये मुद्दा अलग है। अब एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन किस तरह का रुख अख्तियार करता है, विपक्ष इलेक्शन कमीशन को लेकर किस तरह का रुख अख्तियार करता है, और आरजेडी उस मुद्दे पे कांग्रेस के साथ में खड़ी होती है या नहीं होती, उस तरीके के एक्सट्रीमिटीज पे कि हमको अंत में करना क्या है। तो ये उड़ तो गया है जहाज विरोध का, लेकिन इसकी लैंडिंग कहां पे होगी और किस रूप में होगी ये क्लैरिटी अभी नहीं आ रही है, और बिहार उस चीज का पहला लिटमस टेस्ट बनने जा रहा है। यशवंत, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हालांकि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये जो है ढाका मॉडल की तरफ बढ़ेगा। मुझे लगता है कि देश में आंदोलन होते रहे और उसका फाइनली जो भी समापन हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, देश में विविधता रही। मिलिंद, मैं भी जी। उम्मीद कर रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने भी आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो, मतभेद हो, मनभेद न हो, और अच्छे चुनाव हो, साफ सुथरे चुनाव हो। ये हमारी आपकी हर हर व्यक्ति की, हर नागरिक की यही आकांक्षा है। जी। लेकिन वायलेंस को लेकर के डर लगता है, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे।
नहीं, नहीं, मुझे भी उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होंगे और मुझे लगता है कि ये जो आरजेडी ने भी गोलमोल ही पहले सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ही कहा था कि हम चुनाव का बहिष्कार तक कर सकते हैं, फिर उससे थोड़ा वो पीछे हटे। तो कुल मिला के ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग ज़्यादा है बजाय इसके कि क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि चुनाव लड़े ही ना। ये थोड़ा असंभव सा लगता है कि आरजेडी या कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने से ही पीछे हट जाए। वो एक मुद्दे पर दाँव लगा रहे हैं, वो कितना सफल होगा ये देखने वाली बात है। हालाँकि आपका जो स्नैप पोल है वो ये कह रहा है कि इस पर जनता को उनको समर्थन मिल रहा है। दूसरी बात जो स्नैप पोल में निकल के आई है कि नीतीश कुमार सरकार ने जो फैसले किए हैं, ख़ास करके फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की, इसको भी 60% से ज़्यादा लोग मानते हैं कि चुनाव में लाभ मिलेगा। और तीसरा आंकड़ा जो यशवंत ने दिया जो सी वोटर का मंथली ट्रैकर है, उस पर प्रशांत किशोर पहली बार 20% का आंकड़ा पार कर गए हैं और सवाल बराबर बना हुआ है कि वो किसके वोट काटेंगे, वो कहीं न कहीं इस चुनाव परिणाम को असर डालेगा। साप्ताहिक सभा का विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।